आज छोटी छोटी उम्र के बच्चे सुसाइड तक के डिसीजन ले जाते और पेरेंट्स अपने अलग ही सपने संजोए रखते हैं। ये सब बच्चों के लिए नहीं, मैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बात कर रहा हूं, तो आप मुझसे जुड़कर रहिए और इस बात पर थोड़ा सा गौर करना। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना तथ्य के बात कर रहा हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं। कभी भी कोई भी पेरेंट्स, जितने भी यहां बैठे हैं, टीचर्स हैं, वो भी पेरेंट्स हैं, अगर किसी ने भी अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है, शायद नहीं। क्योंकि आज भी हरियाणा में डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मेंटली डिसऑर्डर्स के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपका बच्चा डिप्रेस्ड है या पेरेंट्स डिप्रेस्ड हैं, इस टॉपिक से आज भी हम बचते हैं। वो टाइम चला गया जब ये बीमारियां बड़े शहरों में, बड़े लोगों में पाई जाती थी, माइक्रो फैमिलीज होती थी, वहां इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती थी। आज डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स गांव में आम देखने को मिलती है। जितना काम आप अपने बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग बनाने पर करते हैं, इतना ही काम आपको अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाने पर करना पड़ेगा, अगर आप वाकई में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो। बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, बहुत लंबा काउंसलिंग सेशन रहता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मैं आपको 2-3 बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपके सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोपना बंद कर दीजिए। बच्चा पैदा हुआ, स्कूल जाने लगा, उस दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। बच्चे की प्रतिभा, बच्चे के टैलेंट को दरकिनार कर दिया जाता है और आपके सपने को पूरा करने के चक्कर में आप उससे, उस बच्चे का बचपन छीन लेते हैं। पहली कड़ी यहां से स्टार्ट होती है। आप अपने बच्चे को उसका एटलीस्ट बचपन खुल के जीने दीजिए, उसके डिसीजन उसको लेने दीजिए, आप सिर्फ मॉनिटर कीजिए। अगर आप उसके डिसीजन लेंगे, वो उसके लिए पता नहीं फ्यूचर ब्राइट होगा नहीं होगा, लेकिन एक दबाव का कारण जरूर बनेगा। सबसे पहली चीज जो है कि आप अपने सपनों को अपने बच्चों में जीना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप अपने बच्चों को जिंदगी में एक चीज जरूर सिखाइए, हाउ टू हैंडल द सक्सेस एंड हाउ टू हैंडल द फेलियर। अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि जिंदगी में अगर कामयाबी आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर फेलियर का सामना करना पड़ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई किया। 34 साल की उम्र में मैंने हर तरह के क्राइसिस देखे, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, बट मैंने कभी डिप्रेशन को फेस नहीं किया। क्योंकि जब मैं बीपीएस पिलानी में था, स्कूलिंग मेरी बीपीएस पिलानी की है, वहां हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर क्लासेस होती थी, हमारे सेमिनार्स होते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी काउंसलिंग होती थी। तो मेंटली इतना स्ट्रांग हूं कि अगर जिंदगी रोज मुझे गिराएगी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं रोज खड़ा हो सकता हूं। आपके बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रांग बना दो कि वो जिंदगी के थपेड़े, हार जीत, इन सब चीजों को डाइजेस्ट करना सीख जाएं। आपके बच्चे ग्रेजुएट हो गए, गवर्नमेंट जॉब लग गई या बिजनेस में सक्सेस हो गए, लेकिन अगर वो मेंटली वीक रह गए तो वो सारी कामयाबी, वो सारी सक्सेस एक रात में राख हो जाएगी। अगर उस बच्चे ने कभी भी फेलियर का मुंह देख लिया और वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, सबसे पहला काम वो करेगा, वो नशे की तरफ चला जाएगा। और जिस परिवार में नशा आ जाता है, गांव में मैं खड़ा हूं, मुझे ये
समझाने की जरूरत नहीं है कि परिवार में जब नशा आ जाता है तो उस परिवार के क्या हालात हो जाते हैं। एक पीढ़ी को वो नशा लील जाता है। मेरी उदित कुंज फाउंडेशन एनजीओ नशे के खिलाफ हरियाणा में आगाज ए मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स पे काम कर रही है, तो मुझे पूरा डीपली इस चीज के ऊपर पता है। नशे के खिलाफ हम काम करते हुए अफ्रीकन कंट्रीज तक गए हैं। तो अगर गलती से भी आपका बच्चा मेंटली डिसऑर्डर की वजह से नशे की लत में पड़ गया या वो सुसाइड जैसी किसी भी डिसीजन की तरफ चला गया, तो आप सोच सकते हैं कि आपने सारी उम्र में क्या कमाया और उससे क्या हासिल किया। तो अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए आपको उनको हर उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना होगा जो सोसाइटी में उसको फेस करनी पड़ेंगी। नेगेटिव एनर्जीज ऑफ द सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेवजह दिमागी तौर पर प्रेशर बना देते हैं, और अगर आपके बच्चे को उन सब चीजों से लड़ना नहीं आएगा तो किसी भी तरह की कोई भी पढ़ाई काम नहीं आएगी। इसी मुहिम को लेकर मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, द रियल टॉक थेरेपी, जिसके तहत अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज पर वो हमसे बात कर सकता है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बाय काउंसलिंग। देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है आज के दिन, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस मार्केट के कस्टमर बने। आप दवाइयों पर जाएं या किसी भी चीज पर जाएं, उससे अच्छा है कि अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग पहले से ही बना दे। मैं एनुअल डे फंक्शन का ये मौका है और बच्चे सुन रहे हैं, इन बच्चों को भी एक चीज बताना चाहूंगा कि यू आर इन द गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ। स्कूल लाइफ से सुनहरा मौका जिंदगी में कोई भी नहीं होता, और अगर एजुकेशन आपके पास है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां स्टेज पर खड़ा हूं, मैं कहीं भी जाता हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बलबूते पर, तो कभी भी इस बात से मिसलीड मत होना कि बिना पढ़ाई के भी काम चल सकता है। एक गांव में इस स्कूल, आप बहुत लकी हैं कि आप लोग यहां पढ़ते हैं, गायत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको सोसाइटी में कोई कहे कि ये पढ़ाई जरूरी नहीं है या